बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। प्रोबेबिलिटी के सबसे पहले हम मीनिंग्स के बारे में देखते हैं। प्रोबेबिलिटी के जो मीनिंग्स हैं वो चांसेस के हैं, यानी कि कितने चांसेस हैं कि कोई भी इवेंट जो हो रहा है उसके फेवरेबल रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं, या कितने चांसेस हैं कि हम फेवरेबल रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो यही कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी हमें देती है। अब प्रोबेबिलिटी की हम डेफिनेशंस को देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट may be defined as the ratio of the number of cases in which event occur to the total number of cases, यानी कि ratio of cases in which favorable result occur to the total number of cases। इसको हम एक एग्जांपल्स की मदद से स्टडी करते हैं। जैसे कि एक कॉइन को हम रोल करते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं वो दो हैं केसेस, एक उसका हेड आने के चांसेस और दूसरी टेल। तो अगर हम में फेवरेबल जो हमारा रिजल्ट है वो हेड है, तो हेड आने के जो चांसेस हैं वो हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हेड के एट अ टाइम आने के चांसेस 1 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं जी, 2 हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 1/2 है। तो इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि इसकी कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, यानी कि 0% प्रोबेबिलिटी, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 100% प्रोबेबिलिटी। तो 0% प्रोबेबिलिटी हम उस वक्त हासिल करते हैं जब भी कोई यूनिवर्सल लाई हो, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, तो सूरज कभी भी वेस्ट से नहीं राइज होता है। तो यानी कि इसके जो अकरिंग चांसेस हैं वेस्ट से वो 0 हैं, 0 डिवाइडेड बाय 1, राइज होने के चांसेस तो 1 है। तो कहाँ से राइज होगा, ईस्ट से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वेस्ट से राइज होने की 0। तो ये यूनिवर्सल लाई है एक, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ गई। अब इसी तरह सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो ईस्ट से सन राइज होने के चांसेस 1, यानी कि सन राइज ईस्ट से होगा तो 1 है। और इसकी और कितनी स्टेट्स हैं, यानी कि ये कहाँ कहाँ से राइज हो सकता है, तो ये हमेशा ईस्ट से ही राइज होगी, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 हम करेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो है 1। और इसकी अगर हम परसेंटेज में डिस्कस करें तो 100% प्रोबेबिलिटी है, यानी कि सन ईस्ट से राइज होगा, 100% इसकी प्रोबेबिलिटी है। और इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं जी। एक कॉइन को अगर हम रोल करें तो उस कॉइन की 2 स्टेट्स पॉसिबल हैं, एक तो उसका हेड आ सकता है, दूसरी उसकी टेल। अगर हम हमारा जो फेवरेबल केस है वो हेड है, यानी कि हम चाहते हैं कि हेड आए, तो उसके कितनी % चांसेस हैं कि वो हेड आ सकता है। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। देखें, कॉइन की 2 स्टेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कॉइन में कितनी है, 2, हेड प्लस टेल 2। और जो फेवरेबल यानी कि हेड है, हमें हेड चाहिए, तो वो कितनी है, एट अ टाइम 1। तो एक इवेंट में मतलब एक बार ही हेड आ सकता है, और टोटल स्टेट्स कितनी है, 2। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1/2 है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड हम हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम टेल की बात करेंगे तो टेल भी 50% चांसेस हैं हम हासिल कर सकते हैं, और 50% चांसेस हैं हम हासिल नहीं कर सकते। अगर टोटल, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में जाते हैं। कंसिडर टोटल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल। एक इवेंट हम लेते हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ केसेस हम कहते हैं A + B केसेस हैं, सही है। A और B की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वेज इन विच इवेंट हैपन या फेवरेबल रिजल्ट अकर, तो वो कितने हैं, A। और इवेंट्स फेल के चांसेस कितने हैं जी, वेज इन विच इवेंट फेल्स, B। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग ऑफ इवेंट, वो क्या आ जाएगी, उसको हम देखते हैं। A प्रोबेबिलिटी वेज इन विच इवेंट हैपन, A। इस डेफिनेशन से नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट अकर A डिवाइडेड बाय टोटल A + B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स A डिवाइडेड बाय A + B है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग ऑफ इवेंट्स, फेलिंग के लिए वेज इन विच इवेंट फेल्स, B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स A + B। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई है फेलिंग ऑफ इवेंट्स के लिए, सही है। तो अगर हम
टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ये एक स्पेसिफिक इवेंट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है और इवेंट फेलिंग की प्रोबेबिलिटी ये है। तो हम इन दोनों को ऐड कर लें तो जो रिजल्ट आएगा वो किसकी इक्वल आना चाहिए, हमेशा 1 की इक्वल। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह बन जाता है, a डिवाइडेड बाय a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b, a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो a प्लस b से कैंसिल होकर जो रिजल्ट आ जाता है वो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम एक स्पेसिफिक इवेंट में 1 होना लाजमी, सही है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ए कॉइन इज 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स अकरिंग इन ए कॉइन इज 1/2। तो ये आज प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था, तो इसको हमने अंडरस्टैंड किया है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर भी करें।